ओम नमो नारायणाय। वैसे पूर्णिमांत अगहन अर्थात मार्गशीर्ष माह चल रहा है, जो शुरू हो चुका है, किंतु अमावस्यांत बाकी है। फिर भी मैं जो बहुत उत्तम स्कंद पुराण के अंदर, भविष्योत्तर पुराण के अंदर और श्री कृष्ण भगवान के कथन अनुसार भगवत गीता में ही जो मार्गशीर्ष माह के विषय में और महत्व विशेष कुछ बताया है, वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो इस बार द्वादशी जो तिथि है, मार्गशीर्ष माह की जो द्वादशी तिथि है, जो इस बार 16 नवंबर रविवार को है। अब इसके विषय में तो मैं आज आपको आगे सुनाऊंगा, बताऊंगा क्या है क्या नहीं। लेकिन इस दिन का दूसरा महत्व क्या है, अमृत सिद्धि योग है, जो सूर्य उदय से शुरू होगा और रात्रि काल के या दूसरे दिन की प्रातः काल में करीब करीब 2:11 पर पूर्ण होगा। सूर्य वृश्चिक में होगा। संक्रांति पुण्यकाल भी है, पुण्यकाल में बोल रहा हूँ, संक्रांति पुण्यकाल का भी समय है। और मूल रूप से भगवान के कथनानुसार द्वादशी तिथि तो उस दिन है ही। तो उस दिन जो कोई भी मनुष्य, जैसे मार्गशीर्ष माह के महात्म्य में है कि द्वादशी अथवा तो पूर्णिमा के दिन गौ माता के दूध से जो कोई भी मुझे स्नान कराएगा, कराया जाए, भगवान विष्णु का ही स्वयं कथन है, तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो जाएगा। अब ये प्रॉपरली मार्गशीर्ष की पूर्णिमा और द्वादशी के विषय में लिखा है। अब उसी दिन विशेष रूप से अगर आप अन्य प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, मनोकामना आदि से, जो शब्दशः मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ, आगे भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य पूरे मार्गशीर्ष माह में या द्वादशी या पूर्णिमा को शहद मधु से मुझे स्नान कराएगा या शक्कर वाले जल से मुझे स्नान कराता है, वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा के समान सुख भुगतेगा। जो अगहन में मुझे अर्थात भगवान विष्णु को दूध से स्नान करवाएगा, नहलाता है, वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय प्राप्त करेगा। जो उपासक मार्गशीर्ष महीने में शंख में तीर्थों का जल लेकर के उसकी एक एक बूंद से भी मुझे स्नान करवाता है, अर्थात अभिषेक या नहलाता है, तो वह अपने समूचे संपूर्ण कुल को तार देता है। जो अगहन माह में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान करवाता है, उसके पितर स्वर्गलोक में निसंदेह प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य शंख में जल भर करके, हाथ में शंख लिया, उसमें जल बिया भरा, परिपूरित किया, उससे शालिग्राम या भगवान विष्णु के ऊपर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते करते अभिषेक करवाता है, स्नान करवाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है, वह सब गंगा जल के समान मार्गशीर्ष माह, उसमें भी विशेष द्वादशी और पूर्णिमा को माना जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है, वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ है, वह सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष माह में शंख में परिपूरित जल या गौ माता का दूध आदि से भगवान विष्णु को स्नान करवाना सबसे उत्तम है। दूसरा, जो कोई भी मनुष्य मुझे अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं कि शंख में जल, अक्षत और पुष्प रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक ऊपर जल घुमाकर उसे अपने घर को सिंचता है, ये ध्यान से श्रवण करें, जो वैष्णव, जो मनुष्य शंख में जल भर के शालिग्राम शिला के ऊपर ऐसे 1 बार, 3 बार, 5 बार, जितने भी बार चाहे आप घुमाइए, वह घुमाकर वह जल अपने घर में सिंचता है, छिड़कता है, तो उसके घर में कुछ भी अशुभ नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस विषय में विशेष मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि इस रविवार को 16 तारीख को जो द्वादशी तिथि है,
उस दिन जैसे भगवान ने कहा, जैसे मैंने आपको श्रवण करवाया, उस प्रकार से अगर आप शालिग्राम भगवान के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर, कि भगवान कृष्ण के ऊपर अगर अभिषेक करते हो तो जो लिखा है वही मैंने आपको बताया है, भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और बात रही कि भगवान को अर्घ्य कैसे देना या शंख के विषय में और महत्वपूर्ण और भी कुछ चीज़ें हैं, विषय है, वो भी मैं बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूँगा। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय।